व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे 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 आप मल्टी बैगर ढूंढ सकते हो, किस तरीके से आप मल्टी बैगर ढूंढ सकते हो। सबसे पहला सवाल, मल्टी बैगर होता क्या है। हर न्यूज़ चैनल तो इस बारे में बात कर रहा होता है कि मल्टी बैगर मल्टी बैगर मल्टी बैगर, और हम सुन भी रहे होते हैं मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं इस शेयर ने, इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए। पर मल्टी बैगर है क्या आखिर में, और क्यों हर आदमी मल्टी बैगर ढूंढने पड़ा है। शेयर मार्केट में आप देखो तो हर आदमी मल्टी बैगर ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। हर आदमी बात करता है कि मुझे मल्टी बैगर चाहिए, मुझे मल्टी बैगर चाहिए, और ये स्टॉक कहीं मल्टी बैगर तो नहीं। तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टी बैगर एग्जैक्टली होता क्या है, पहली बात, और दूसरी बात कैसे आप भी अपना खुद का मल्टी बैगर का एक यूनिवर्स बना सकते हो। तो बने रहे। तो भाई स्टार्ट करते हैं कैसे। तो पहले समझते हैं कि मल्टी बैगर क्या होता है। मल्टी बैगर भाई वो स्टॉक होते हैं जो कि आपको बम्पर रिटर्न देते हैं। बम्पर मतलब कि मल्टीपल मतलब कि वो आपके सिर्फ रिटर्न 15% 20% नहीं देते, जबकि वो आपका पोर्टफोलियो करते हैं 2x 3x 4x 5x, यानी कि 4 गुना 5 गुना 10 गुना। तो जो गुना, जो मल्टीप्लाई करें आपका वेल्थ, उसको कहते हैं मल्टी बैगर। यानी कि जो आपको 100% से ऊपर रिटर्न दें, दे आर बेसिकली मल्टी बैगर कंपनीज एंड मल्टी बैगर शेयर्स। हर आदमी मल्टी बैगर ढूंढने के लिए पागल हुआ पड़ा है। पर कितने स्टॉक मल्टी बैगर होते हैं अगर आप देखो तो न्यूज़ चैनल में अगर आप सुनो तो वो हर घंटे आपको एक आध मल्टी बैगर दे रहे होते हैं। आप सोचो कि इतनी सारी कंपनियां अगर इतनी मल्टी बैगर हो जाएंगी, यानी कि इतनी कंपनियां जो न्यूज़ चैनल पे देते हैं, अगर वो इतने सभी स्टॉक लगातार भागना स्टार्ट कर दें, तो भाई हमारी इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पहुँच जाएगी। नहीं, पर ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और इसलिए न्यूज़ चैनल आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं मल्टी बैगर के नाम पे, अपनी ऑडियंस को इंगेज करने के लिए। कई बार न्यूज़ चैनल के एंकर भी मिले होते हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, पर अभी रिसेंटली ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें न्यूज़ चैनल्स के एंकर खुद इसमें, इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसमें न्यूज़ चैनल के एंकर खुद भी अपने अकाउंट में या अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में पहले एक स्टॉक उठाते थे, फिर किसी और आदमी से बोलते थे कि तुम स्टॉक को रिकमेंड कर दो, वो आप उस स्टॉक को रिकमेंड करता था। आप और हम जैसे बुद्धू लोग खरीदते थे स्टॉक ऊपर भागता था क्योंकि एकदम से बाइंग आती थी, और जब वो ऊपर बाइंग आती थी वो अपने शेयर को बेचते थे और प्रॉफिट आधा आधा कर लेते थे। ये न्यूज़ चैनल के एंकर खुद कर रहे थे। ऐसे आप सर्च करेंगे, आपको यूट्यूब पे, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे लोग। तो मल्टी बैगर की कहानी ये है कि मल्टी बैगर के नाम पे धोखा बहुत है, और मल्टी बैगर खोजना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत चुनिंदा ही होते हैं। बहुत मुश्किल स्टॉक्स होते हैं, बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। मल्टी बैगर का एक एग्जांपल देता हूँ आपको। क्या आपने जूडियो को देखा है? जूडियो रिटेल आपको हर जगह मिलता है। अब जगह आप छोटे छोटे शहरों में जाओगे तो आपको जूडियो के आउटलेट खुले मिलेंगे। पर ये कंपनी जो है जूडियो को रन करती है, इसका नाम है ट्रेंट रिटेल। ट्रेंट कंपनी का नाम है, और ट्रेंट एक बेसिकली टाटा की कंपनी है, इसलिए आप देखोगे जूडियो बाय टाटा हर जगह लिखा मिलता है आपको। ये ट्रेंट जो कंपनी है, मैंने इसको देखा था एक टाइम पे 300-400 रुपये के स्टॉक पे, प्राइस पे मैंने इसको खुद देखा है, और मैंने 600 रुपये पे इसको बेच के भी मैं निकला हूँ। पर आप सोचो आज ये 6-7 हज़ार तक पहुँच चुका था स्टॉक। अभी थोड़ा करेक्ट हुआ है, पर 6-7-8-9 हज़ार पता नहीं कहाँ तक पहुँचा है स्टॉक, और वहाँ से गिर के आया नीचे थोड़ा सा और। पर अब आप सोचो कि इसने कितने, अगर 50 रुपये का, अगर वो 200-300 रुपये का स्टॉक था, और 3,000-5,000 हो गया, तो 10 गुना तो वही हो गया। तो 10 गुना मतलब कि, और अगर 200-300 का था और 6,000 हो गया, तो आप समझो कि 10 गुना से 20 गुना आपका पैसा कर दिया उसने। इसको कहते हैं मल्टी बैगर रिटर्न, इसको कहते हैं मल्टी बैगर। इससे पहले टाइटन भी, हमारा जो टाटा की कंपनी का जो स्टॉक है, वो भी मल्टी बैगर रह चुका है, और राकेश झुनझुनवाला ने इसमें बम्पर मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाए हैं। राकेश झुनझुनवाला ने बहुत सस्ते में इसको स्टॉक को उठाया था। अगर आप राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी देखना चाहते हो तो आप इसमें ढूंढिएगा, मैंने इस पर वीडियो बनाया है टाइटन और राकेश झुनझुनवाले के रिश्ते के ऊपर, और आपको बड़ा मज़ा आएगा कि टाइटन में कब कब राकेश झुनझुनवाला घुसे, किस किस प्राइस पे घुसे, और कैसे कैसे अपनी वो शेयर बढ़ाते गए। आज राकेश झुनझुनवाला तो नहीं है, पर टाइटन में उनकी आज भी होल्डिंग बहुत अच्छी खासी मोटी है, उनकी और उनकी वाइफ की होल्डिंग, राइट। तो टाइटन में वो इतना बड़ा स्टेक आज भी होल्ड करते हैं। तो ये खासियत होती है राइट टाइम पे मल्टी बैगर को ढूंढने की।
अगर मैं उस टाइम पे अपना ज़ूडियो को नहीं बेचता तो वो भी आज मल्टी बैगर रिटर्न मेरे को दे चुका होता। पर क्या कर सकते हैं, दिस इज़ वॉट हाउ यू मिस द बस। और ये एक मेरे पास क्लासिक एग्जाम्पल है जो मैंने देखा जाए तो मेरे लिए सामने एकदम जो मेरे हुआ है। और मैं 300-400 रुपये के स्टॉक पे ख़रीद के 500-600 रुपये को बेच के निकल गया ज़ूडियो में, और आज उसने बम्पर मल्टी बैगर रिटर्न दे दिया। तो मल्टी बैगर रिटर्न ढूंढ कह सकते हैं, मल्टी बैगर को ढूंढना कैसे है। तो सबसे पहला जो आपको देखना है वो देखना है ग्रोथ। इस स्टॉक में ग्रोथ कितनी है, इस स्टॉक में पोटेंशियल कितने हैं। जो भी ये बिज़नेस है इसमें आगे आने वाले में एडवांसेस में ये ऐसा कैसा मोट है इनके पास जो कोई और नहीं कर रहा है। अब आप देखो तो जो ज़ूडियो कर रहा है, ज़ूडियो जो कर रहा है वो एक टाइम पे पेंटालून्स करता था, पर पेंटालून और ज़ूडियो का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी डिफरेंट है। ज़ूडियो ज़्यादातर अफोर्डेबल क्लॉथिंग में है, वो ज़्यादातर मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट को ही टारगेट करता है। उसका कोई ब्रांड हाई फाई नहीं होता। वो करते हैं ये जो टारगेट करते हैं ये करते हैं अफोर्डेबल फैशन में, मतलब कि जो फैशन जो कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के द्वारा अफोर्ड किया जा सकता हो। आप याद रखिए, जब भी दुनिया में रिसेशन आता है या प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसे कम होते हैं, तो लिपस्टिक इफ़ेक्ट बहुत तगड़ा काम करता है। लिपस्टिक इफ़ेक्ट वो चीज़ होती है, यानी कि जब वुमेन जाती है मार्केट और वुमेन को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसके जेब में पैसे बहुत कम होते हैं, तो वो लिपस्टिक खरीद के लाती है क्योंकि वो सबसे सस्ता और एक छोटा प्रोडक्ट है जो सबसे सस्ता दाम पे मिल जाता है, जिसका पैसा का जो पैसे का प्राइस रेंज है वो बहुत सस्ती है। 200-300 रुपये 500 रुपये की वो एक अपनी लिपस्टिक ले आती है। तो इसको कहते हैं हम लिपस्टिक इफ़ेक्ट, यानी कि वो शॉपिंग करने का उसको जो शौक़ था वो उसने पूरा किया सिर्फ़ और सिर्फ एक लिपस्टिक लाके, यानी कि कम पैसों में अपना शॉपिंग का शौक़ पूरा या श्रृंगार का शौक़ पूरा कर लिया। इसको कहते हैं लिपस्टिक इफ़ेक्ट। और ये लिपस्टिक इफ़ेक्ट जो है वो इंडिया से नहीं आया, बाहर से ही आया है ये कंसेप्ट। जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, लोगों के पास पैसा कम होता है, तो लिपस्टिक इफ़ेक्ट काम करता है, और इसका ही ज़ूडियो ने बहुत ही बढ़िया फ़ायदा उठाया है। अब आप सोचो कि हर जो उसकी टी शर्ट होती है वो 200-300 रुपये में मिल जाती है, और ज़ूडियो में घुस के उस मार्केट को, जो रिलायंस रिटेल एक टाइम पे था, ट्रेंड्स करके इन्होंने स्टार्ट किया था, रिलायंस ट्रेंड्स, उसको उस मार्केट को पकड़ने की कोशिश करी ज़ूडियो ने। पर अब आप सोचो कि ओवरऑल ज़ूडियो के जो स्टोर हैं, ओवरऑल जो ज़ूडियो का जिस तरीके से मार्केटिंग है, ओवरऑल जो पूरा उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिस इज़ वर्ल्ड क्लास। और अगर मैं जब यूरोप में था तो मुझे एक स्टोर था, मुझे याद है, ब्रांड था न्यू यॉर्कर भी सेम काम करता था, और मैंने उससे बड़े कपड़े खरीदे हैं। 3-4 यूरो में टी शर्ट्स मिल जाती थी, बहुत ही बढ़िया टी शर्ट्स और फैशनेबल। तो फैशनेबल कपड़े वो सस्ते दाम में बेचता था, बन के आता था पूरा माल बांग्लादेश में, उसमें लिखा होता था मेड इन बांग्लादेश, और वो सामान न्यूयॉर्कर बेचता था। और न्यूयॉर्कर की खासियत ये थी कि वो उनकी जो ब्रांडिंग थी वो एकदम एलीट क्लास की ब्रांडिंग थी। उनके जो मॉडल्स खड़े होते थे, मॉडल्स नहीं, उनके जो स्टैचूज़ खड़े होते थे, और उनका जो फसाड था, जिस तरीके से वो रखते थे अपने, वो एकदम फैशन स्टेटमेंट। ऐसा लगता था पेरिस के डिज़ाइनर्स को हायर किया है अपने ब्रांड्स, अपने स्टोर को बनाने के लिए। तो वो देखने में पूरा कोशिश करते थे यूरोपियन दिखने की। न्यूयॉर्कर में आप घुसोगे तो बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल आपको स्टोर मिलेगा, और पर उसके जो प्राइजेज़ होंगे वो आपको सस्ते मिलेंगे। तो ये न्यूयॉर्कर की जो स्ट्रैटेजी है वो ज़ूडियो ने एकदम हूबहू कॉपी की है। रिसेंटली मैं ज़ूडियो के स्टोर में गया तो मुझे भी समझ में आया कि उसका जो स्टोर है वो बहुत बढ़िया बनाया है उन्होंने, एकदम इंटरनेशनल लेवल का, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खूबसूरत, क्लासिकल, मिनिमलिस्टिक और ट्रेंडी। और कपड़े जो हैं वो 200-300 रुपये में आपको टी शर्ट मिल रही है, यानी कि आपको बहुत ही मिडिल से मिडिल क्लास को वो टारगेट कर रहे हैं। तो मिडिल से मिडिल लोअर क्लास को वो टारगेट करने को में अगर सक्सेसफुल हुए हैं तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि रिलायंस ट्रेंड्स का जो और जो विशाल मेगा मार्ट या ऐसे जो छोटे छोटे ब्रांड्स थे जिस पर पब्लिक जा रही थी, वहाँ से पब्लिक अब ज़ूडियो की तरफ जा रही है, क्योंकि वो भी ज़ूडियो से मैच करना चाहती है अपने आप को, क्योंकि ज़ूडियो का जो ब्रांड है, जो स्टाइलिंग है, जो स्टोर है, और जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ मोर यूरोपियन इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड फील। और जिस तरीके से उनका पूरा वो बनाया है, उन्होंने एकदम न्यूयॉर्कर को कॉपी किया, जो मैं आपको ब्रांड बता रहा हूँ यूरोप में। तो आपको समझ में आता है कि इस तरीके से कंपनी फ़ायदा उठाती है, एडवांटेज उठाती है। और जो रिलायंस ट्रेंड्स का जो मार्केट है, और विशाल मेगा मार्ट और छोटे छोटे जो मार्ट्स थे, उनका मार्केट उसने कैप्चर कर लिया ज़ूडियो ने बहुत ही स्मार्टली अपने इस
स्टाइलिंग और डिज़ाइन सेंस को लेके। तो आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से इस वीडियो में कि कैसे एक शेयर मल्टी बैगर बनता है। अगर इसके पास ज़ूडियो के पास ये जो अ, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इस स्टाइलिंग में छुपी हुई है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इस डिज़ाइन में छुपी हुई है, जो स्टोर आपको फील कराता है जब आप घुसते हो। यू फील मोर, स्टोर बहुत बड़े बड़े होते हैं, स्पेशियस होते हैं, और यू फील ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही लगता कि आप लुंडा मार्केट से कपड़े उठा के ला रहे हो। आपको लगता है कि आप बड़े स्टोर से कपड़े उठा के लाए हो। आपको एकदम इंटरनेशनल लेवल का फील कराते हैं उनके स्टोर्स। तो आप एक बार खुद भी वीडियो में जाके देखिए और समझिए कि किस तरीके के शेयर मल्टी बैगर बनते हैं, कैसे शेयर मल्टी बैगर बनते हैं। और अगर आपको ये आप पहले अगर कभी ज़ूडियो के स्टोर में गए होते तो आपको समझ में आता कि हाँ, ट्रेंड कंपनी, अगर मैं भी कभी गया होता इनफैक्ट, तो मैं भी शायद सोच पाता कि ट्रेंड कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन सकती है यार, इसका काम बहुत बढ़िया है। उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं, उस टाइम पे मुझे ये पता था कि हाँ, ये ट्रेंड जो रिटेल है, ये रिटेल आउटलेट्स खोल रहे हैं और ज़ूडियो इनका ब्रांड है, पर मैं कभी ज़ूडियो के ब्रांड के शोरूम के अंदर घुसा नहीं। जब बाद में घुसा तो मुझे समझ में आया कि क्यों इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। इस तरह के आपको और भी मल्टी बैगर रिटर्न ढूंढना है तो आपको देखना है कंपनी में ग्रोथ, आपको देखना है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये सारी चीज़ें देखनी है आपको। और जो मैं हमेशा वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ, अगर आपको नहीं पता इनको कैसे देखना है तो मैंने इंडिविजुअल वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं इसी चैनल पे कि पी रेशियो क्या होता है, ये क्या होता है, क्या कहते हैं, आर ओ सी क्या होता है, आर ओ ई क्या होता है। तो ये सारे मैंने जो नीचे बनाए हुए हैं, आप इसमें लिस्ट में ढूंढिएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगे और आप इंडिविजुअली एक एक फाइनेंशियल जो उसका पैरामीटर है उसको समझ सकते हो। और उसके बाद समझ सकते हो कि अब ये जब सब चीज़ें आप ही देख लें और आपको ये भी देख लें कि कंपनी का जो कैप है वो स्मॉल कैप है, छोटी कंपनी है, तो अब आपके पास एक खाका तैयार हो चुका है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। अब आपको ये देखना है कि इस कंपनी में ऐसा क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है दूसरी कंपनी के अगेंस्ट जो ये कंपनी प्ले कर सकती है, जैसे कि ज़ूडियो प्ले कर पाई, रिलायंस ट्रेंड्स और अदर विशाल मेगामार्ट टाइप बिजनेसेस में। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो, एक केस स्टडी से जो मैंने आपको वीडियो की दी कि कैसे शेयर मल्टी बैगर बनते हैं और किस तरीके से आप भी अपना मल्टी बैगर शेयर ज़रूर ढूंढ सकते हो। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.